नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात करेंगे स्कूल की लूट की। जी हां, अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो यह खबर आपके लिए है। अगर आपके बच्चे के स्कूल की फीस बढ़ गई है तो यह खबर आपके लिए है। अगर आप भी स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए है। शिक्षा का मंदिर आज की तारीख में लूट का अड्डा बन चुका है। स्कूल की फीस से लेकर किताब तक, ड्रेस से लेकर वाटर बोतल तक लूट मची हुई है। इस लूट के खिलाफ इंडिया न्यूज अभिभावकों की आवाज बन रहा है। आप भी इंडिया न्यूज की मुहिम के साथ जुड़कर शिक्षा माफिया के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारी बातें हैं जो लगातार लोगों के बीच घूम रही हैं। इसलिए भी घूम रही हैं कि आखिर स्कूलों की लूट को बंद कौन करेगा। सरकार के सख्त नियम तो हैं, लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल्स को इन नियमों से डर नहीं लगता है? या फिर कहें कि जो प्राइवेट स्कूल हैं या सरकार में बैठे अधिकारी हैं, उनकी जो मिली भगत है, उनका जो नेक्सस है, वो नेक्सस इन माफियाओं को रोक नहीं पा रहा है। इसी के इर्द गिर्द हमने सर्वे किया है। सर्वे में कुछ सवाल लोगों से पूछे हैं, अभिभावकों से पूछे हैं, उनके जवाब भी उन्होंने अपनी राय दी है। आपके सामने वो सभी सवाल। पहला सवाल, फीस के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी आखिर कैसे रुकेगी? 33% लोगों ने कहा कि सरकार को सख्ती दिखानी होगी। 16% लोगों ने कहा स्कूलों पर एक्शन करना होगा और 49% लोगों ने कहा कि फीस पर कड़ा कानून बनाना होगा और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, स्कूलों में किताब से लेकर कपड़े खरीदने तक के लिए अभिभावकों को मजबूर किया जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? 34% लोगों ने कहा कि साहब पैसे कमाने के लिए ऐसा किया जाता है। 27% लोगों ने कहा स्कूलों की मनमानी है। 38% लोगों ने कहा कि ये ऊपर की कमाई बढ़ाने के लिए स्कूल सब कुछ ऐसा करते हैं और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी सवाल हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिन्होंने अपनी पीड़ा, अपना दर्द नवनियुक्त सरकार को और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद को बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए। निरीक्षण करने के लिए शिक्षा मंत्री आशीष सूद पहुंच चुके हैं। सर, आप सुबह से स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ पाया? बहुत दुर्दशा। आप देखिए, ये स्विमिंग पूल 2.5 करोड़ की लागत से बना और इस दुर्दशा में इस पे मनीष सिसोदिया जी ने बताया था कि दिल्ली में इस बहुत आमूलचूल परिवर्तन है। अब मुंह छुपा के सब लोग लुधियाना में बैठे हैं। सर, साथ ही अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाए तो फीस को लेकर लगातार जो पेरेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पेरेंट्स की इन समस्याओं को दूर करने के लिए कटिबद्ध हैं। Although we are a new government, but we are here with a firm belief. तो ये थे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जो लगातार दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और जायजा ले रहे हैं हर एक सरकारी स्कूल का। साथ ही साथ कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई, प्राइवेट स्कूलों को लेकर जो फीस बढ़ने की समस्याएं पेरेंट्स की तरफ से सामने आ रही है, उसको लेकर भी उन्होंने जाँच के जो आदेश हैं वो दे दिए हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली की स्थिति को आपने देखा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को आपने सुना, लेकिन यह सवाल दिल्ली का नहीं है बल्कि पूरे देश का है, क्योंकि पूरे देश के प्राइवेट स्कूल्स की यही स्थिति है। अभिभावकों को लूटा जा रहा है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है और हर कोई अपने नौनिहालों को एक बेहतर शिक्षा देना चाहता है, बेहतर इंसान बनाने के लिए। और जब वो बेहतर शिक्षा की तलाश में निकलता है तो इन माफियों के चक्कर में पड़ जाता है। इसे लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, एक बार गौर से देख लीजिए।
देश की राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर एजुकेशन माफिया के साथ मिलकर माता पिता और छात्रों का शोषण करने का आरोप लगाया है। जब जब दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर शिकंजा कसा, फीस की मनमानी को लेके ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, एडवाइजरीज निकाली, जांच बिठाई, डिसीजंस हुए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम मैं आपको बताऊं, एक्शन कमिटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, एक्शन कमिटी ऑफ प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, जिसका नाम कई जगह यह भी लिखा जाता है एक्शन कमिटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार के खिलाफ, हमारे सरकार के ऑर्डर्स और सर्कुलर्स के खिलाफ बार बार जाती थी। और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दो पक्ष लगातार लड़ रहे थे। एक तरफ दिल्ली सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन था और दूसरी तरफ ये प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की एक्शन कमेटी थी और इसके अध्यक्ष भरत अरोड़ा थे। और ये लड़ाई आप कहीं भी गूगल कर लीजिए, आपको तमाम जगह पे मिल जाएगी। तो एक वर्ग स्कूलों की फीस बढ़ाना चाहता था, एक वर्ग स्कूलों की फीस ना बढ़े चाहता था। अब वो वर्ग जो स्कूलों की फीस बढ़ाना चाहता था, लगातार दिल्ली सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के खिलाफ अदालतों में लड़ रहा था। उस एक्शन कमेटी के बारे में मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। एक बार लाइट बंद कर दीजिए, एक बार दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी के आरोप का जवाब दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिया है। उनका कहना है दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जानी चाहिए, सभी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा। ये कहते हैं कि फीस हमने बढ़ा दी। मैं चुनौती देता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। जिस स्कूल के बारे में बार बार मनीष सिसोदिया जी ने जिक्र किया, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, मगर मेरी मजबूरी है। आज दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि उनके नाम पर, उनके आड़ में किस तरह से लूट का बाजार गर्म था। जिसका मन आता था उसको फीस बढ़ाने की इजाजत देते थे। अंडर द टेबल कौन कौन लेता था, इसकी जांच हम करवाएंगे। मैं आपके रिकॉर्ड पर बता रहा हूं। हर माँ बाप का सपना होता है उसका बच्चा बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा हासिल करे, जीवन में कामयाबी हासिल करे। लेकिन अब यही माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे हैं, क्योंकि इन स्कूलों ने माँ बाप की नींद उड़ा रखी है। बढ़ती फीस ने हर माँ बाप का दम निकाल दिया है। बिगड़ते शिक्षा सिस्टम और शिक्षा माफिया ने अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रखा है। शिक्षा का मंदिर लूट बैंक बन चुका है, जिससे अभिभावक आजादी मांग रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली एनसीआर का कोई प्राइवेट स्कूल हो या फिर किसी छोटे शहर का। देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि स्कूल में एक फ़ीस का स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें एक लिमिट होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मेरा बेटा चाहे फर्स्ट में है चाहे फिफ्थ में है, एक किट बना कर दिया जाता है बुक्स का, जिसका एक फिक्स 8,000 9,000, उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आपको स्कूल ऑप्शन ही नहीं देता चूज़ करने का कि आपके बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें हैं क्या। उसमें बहुत सारी चीज़ें इतनी मतलब ऐसी होती हैं जिनकी आपके बच्चों को पूरे साल ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सबको पता है प्रॉब्लम है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है, लेकिन उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये देखना होगा। और ये एक स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है, हर स्कूल में। अब जैसे ट्रांसपोर्ट है, अगर मान लो एक फीस का कंपोनेंट कम कर दिया तो ट्रांसपोर्ट इतना हाई कर देते हैं और ऑब्वियसली आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो उसको सच में और देखना होगा कि हमें एजुकेशन कहाँ ले जा रहे हैं फ्यूचर। हम या सिर्फ इसको कमर्शलाइजेशन एंटिटी बना रहे हैं, या हम सच में चाहते हैं कि सभी पेरेंट्स ये एजुकेट हों बच्चे और रीजनेबल रेट में। अदरवाइज क्या होगा, जो गरीब का बच्चा है वो कभी पढ़ नहीं पाएगा। देखिए, ऑडिट से नियंत्रण होना नहीं होना डिपेंड करता है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर, ठीक है। ऑडिट हम करवाएं नहीं करवाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा, उसने अगर एक बेंचमार्क रख दिया कि एक स्कूल में इस क्लास पर इतना ही फीस होगा, या जो भी बुक्स मिल रहे हैं वो ओपन होंगे, कहीं से भी आदमी खरीद सकता है, ड्रेस कहीं से भी ले सकता है, तो जब तक इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, ऑडिट करा के क्या कर लोगे। ऑडिट तो एक प्राइवेट हर कंपनी की ऑडिट होती है, पर वो तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होता है ना।
और एजुकेशन को तो हमने इंडिया में ऐसे बना दिया भैया आपको टैक्स नहीं देना है। इंडिया न्यूज ने देश भर के प्राइवेट स्कूलों की इसी मनमानी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इंडिया न्यूज हर उस अभिभावक के साथ खड़ा है जो स्कूलों की मनमानी से परेशान है। इंडिया न्यूज ऐसे अभिभावकों के पास पहुंच रहा है, उनकी आवाज बन रहा है, उन्हें अपने साथ जोड़ रहा है। आप भी अभिभावक हैं, आपका बच्चा भी स्कूल जाता है, आप भी स्कूल की मनमानी से परेशान हैं, तो इंडिया न्यूज से जुड़ें ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके, जो शिक्षा माफिया के खिलाफ अभिभावकों की आखिरी उम्मीद है। नए सत्र के साथ स्कूलों के नए सत्र खुल गए हैं और विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं ड्रेस के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्कूलों में फीस बढ़ गई, उसको लेकर हमारे बीकानेर कुछ युवा वर्ग है और प्रतिष्ठित व्यक्ति उनसे बात करते हैं किस तरह से होना चाहिए। जिस तरह से स्कूलों में फीस बढ़ी है या और ड्रेस को खरीदने के लिए किया जाए, दबाव दिया जाए, उसको लेकर क्या सर, ये प्राइवेट सेक्टर की एक तरीके से देखें तो मनमानी चल रही है। इसके अंदर फीस की रिगार्डिंग की बात नहीं है, मतलब फीस के कंपेरेटली उनके अदर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने अपनी बच्ची का 2nd क्लास के अंदर एडमिशन करवाया था, तो उसके बुक्स के मेरे को 4200 रुपये दे के आया हूँ 2nd क्लास की बच्ची का बुक्स के रिगार्डिंग। बट देखें तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इतने रुपए नहीं होने चाहिए। जिस तरह से स्कूल वालों ने एक दुकानें भी फिक्स कर रखी है वहाँ से सामान लेने के लिए, उसको क्या मानते हैं? ये निजी स्कूलों वालों की मनमानी है। निजी स्कूलों के बारे में तो ये कहा जा सकता है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से ही आपको किताबें लेनी है, हमारे यहीं से ही ड्रेस लेनी है, हमारे यहीं से ही सारा सामान लेना है। जब पढ़ाई की बात करते हैं तो कहते हैं वो बाहर से कर लो। तो बच्चे बाहर ट्यूशन कर रहे हैं और पढ़ाई स्कूल में नहीं हो रही है और सामान सारा स्कूल से लेना पड़ रहा है, जो कि बहुत विसंगति है। फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ इंडिया न्यूज ने लोगों की राय भी जानने की कोशिश की। इसको लेकर हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने लोगों से पूछा, फीस के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कैसे रुकेगी? स्कूलों में किताब से लेकर कपड़े खरीदने तक के लिए अभिभावकों को मजबूर किया जाता विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आरसी जैन, अध्यक्ष पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, अनुभा श्रीवास्तव साहब, अध्यक्ष इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन, प्रदीप रावत पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, बबीता शर्मा पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आरसी जैन साहब हैं जो कि अध्यक्ष पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन है। बहुत सारे आरोप जैन साहब लग रहे हैं स्कूलों पर, खासकर प्राइवेट स्कूल पर, उनके मैनेजमेंट पर, फीस को लेकर, फीस स्ट्रक्चर्स को लेकर, बुक्स को लेकर, ड्रेस को लेकर और अभिभावकों की परेशानियों को लेकर। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि मैं अभिभावकों के साथ हूं जी, पर अभिभावकों को भी मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसके लिए कि हम सरकार के ऊपर दबाव पहले तो ये बनाए कि जब 7th पे कमीशन आया था दिल्ली में, तो अनिल देव सिंह कमेटी बनी थी जिसको हाई कोर्ट ने जिम्मेदारी थी कि आप स्कूल में सुविधाएं दी गई हैं उसके हिसाब से आप हर स्कूल की फीस तय कर दें। पर उस कमेटी ने आज भी, उसको 10 साल हो गए, अभी तक भी वो किसी भी स्कूल की फीस तय नहीं कर पाई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए कि जो स्कूल की सुविधाएं देना उसके हिसाब से फीस होनी चाहिए। उसके बावजूद भी पिछली सरकार ने दिल्ली में 3 सीए बैठाए और सीए बैठाने के बाद जो उन्होंने रिकमेंडेशन की उसको लागू नहीं किया। उसके बाद अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी को भी इस काम में लगाया कि वो इस काम को तय करे। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा नरेटिव सेट किया जा रहा है कि स्कूल जो करता है वो उसके बदले में अभिभावकों को कुछ नहीं देता। यहाँ एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि जिस दिन वो अभिभावक जो अपने बच्चों को फीस दे करके स्कूलों में पढ़ा रहा है, जिस दिन उसके दिमाग में ये बात आ गई कि 25% बच्चा जो EWS का पढ़ रहा है उसका खर्चा भी 75% को देना पड़ रहा है, तो उस दिन ये जो लड़ाई आज स्कूलों के खिलाफ है ये सरकार के खिलाफ चली जाएगी। दूसरा, मैंने पिछले 10-12 सालों से हर बार ये सरकार को कहा है कि हरियाणा में आप चले जाएं, यूपी में आप चले जाएं, वहाँ फीस का भी ऐसे झगड़ा चलता है तो वहाँ पे कंपोजिट फीस बना दी गई और उसमें ये कहा गया कि 5% प्लस
जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके हिसाब से आप फीस बढ़ाएंगे। सरकार सुनी नहीं रही है। पिछली सरकार में मैंने बहुत प्रयास किया और पिछली सरकार ने ही ये माना था कि 500 रुपए फीस लेने वाला स्कूल 5000 स्कूल फीस लेने वाले स्कूल के बराबर कैसे सैलरी दे सकता है। वो आज भी मेरे पास पूरे पेज का जो इन्होंने विज्ञापन निकाला था वो मेरे पास है। दिल्ली सरकार ने बिना एलजी की परमिशन के लिए विधानसभा से वो बिल पास किया, उसको राष्ट्रपति उसके केंद्र सरकार में भेजा, सिर्फ इसकी गलती के कारण पास हो गया। देखिए, मैं पेरेंट्स के साथ खड़ा हूं, मुझे भी आप पेरेंट्स के साथ खड़े हुए हैं, आपने अपनी परेशानियों को बता दिया, स्कूल मैनेजमेंट की परेशानी को बता दिया। अनुभा श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन से हैं। अनुभा जी, तमाम सारी परेशानियों का जिक्र जैन साहब कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि स्कूल की परेशानियों को समझा जाए, उनकी तकलीफ को समझा जाए, सरकार के दबाव को समझा जाए, और हम पेरेंट्स के साथ खड़े हुए हैं, अभिभावकों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन कहता है कि साहब बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, प्राइवेट स्कूल जितना लूटते हैं उनकी लूट अब बर्दाश्त के बाहर है। कैसे, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, धन्यवाद मनोज जी। और इंडिया न्यूज की ये पहल है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज के डेट में। इतना ज्यादा आज आप देखिए ओवरऑल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया है जॉब्स के ऊपर, हर जगह फाइनेंशियली पेरेंट्स बहुत परेशान है। जहाँ तक जैन साहब का सवाल है, उन्होंने जो कुछ बातें कही, हाँ उसमें सच्चाई है, बट बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने नहीं बताई हैं। फीस में दो कंपोनेंट्स हैं, एक फीस है जो आप ट्यूशन फीस कलेक्ट करते हैं पेरेंट्स से, उसको रेगुलेट करने का अधिकार है। दूसरा जो आप बुक्स और ये शूज हैं और बाकी जो आइटम्स जो फोर्स किए जाते हैं या फोर्स नहीं कर सकते हैं, इस पे जितने भी स्कूल्स अगर मनमानी तरीके से पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको बुक्स भी यहीं से लेनी है, यूनिफॉर्म भी यहीं से लेनी है, ये बिल्कुल इलीगल है। पेरेंट्स को छूट है, वो किसी भी बाहर जो भी शॉप्स है वहां पे जाके वो अपने बुक्स और यूनिफॉर्म और ये सारी चीजें ले सकते हैं। जिनका जो स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल, जैन आपको भी पता होगा कि किस तरह से ये लूट चल रही है। जहां तक आरटी का इन्होंने बात कही है, हम भी उनके सपोर्ट में हैं कि यस, आरटी एडमिशन में जो 25% कोटा जो होता है, जो गवर्नमेंट को इन्हें देना पड़ता है 17,000 या 18,000 एक बच्चे का, वो बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं दे रही है। इवन महाराष्ट्र और बाकी स्टेट्स में भी हाईकोर्ट में केसेस चल रहे हैं जहाँ 800 से 900 करोड़ रुपए पेंडिंग है। और ये जो आरटी फंड आता है वो हम टैक्स पेयर्स पे करते हैं, हम टैक्स पेयर्स गवर्नमेंट को पे करते हैं फॉर आरटी फंड्स। एजुकेशन सेस हम देते हैं, उसका पैसा कहाँ जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इन बच्चों को क्यों नहीं दिया जाता है और इसको फिर हम पेरेंट्स से ही वसूला जाता है, वो भी गलत है। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ेगा। हमसे सरकार को सख्त होना पड़ेगा। सरकार की सख्त कार्रवाई की बात बार बार चल रही है। हमारे साथ पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप रावत साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज। प्रदीप जी, बबीता जी मेरे पास मौजूद हैं। प्रदीप जी, मैं आपके पास आता हूं। बबीता जी, आप अपनी बात कहिए। बबीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लेंगे अपने फोन को। लगता है आवाज में कुछ परेशानी आ रही है। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि दोनों एक बार मेहमानों को जोड़ने की कोशिश करें। मनोज जी, मनोज जी, इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगी। मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास अनुभा जी आता हूं। सर्वे के और सवाल बचे हुए हैं जो हमने जनता से पूछे, लोगों से पूछे हैं, पेरेंट्स से पूछे, एक बार उनका जिक्र भी कर लेते हैं। एक और सवाल जो हमने पूछा कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलम के नाम पर स्कूल लूटते हैं? स्कूलों ने लूट मचा रखी है। 95% लोगों ने कहा कि बिल्कुल लूट मचा रही है। 5% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। सर्वे का एक और सवाल, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए मारामारी आखिर क्यों है? 30% लोग ये कह रहे थे क्योंकि सरकारी स्कूल बेहतर नहीं है। 26% लोगों ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा है। 36% लोगों ने कहा कि जो समाज है, समाज में स्टैंडर्ड के लिए भी ये चलन है, और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा हम करेंगे, हमारे साथ पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं।
प्रदीप रावत हैं, बबीता जी हैं, लेकिन अनुभा जी कुछ अपनी बात कह रही थी। अनुभा जी बताइए। जी धन्यवाद मनोज जी। मैं ये बोलना चाह रही थी कि जो फीस का जो कंपोनेंट है, जो जैन साहब कह रहे हैं कि फीस का जो है रेगुलेशन, फीस के रेगुलेशन में जो इंक्रीमेंट है वो ऑडिट के बाद ही होना चाहिए। जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपना ऑडिट ही नहीं कराते हैं। मैंने कुछ स्कूल्स का केस जो फाइट किया है, उन स्कूल्स में इनका सरप्लस इतना ज्यादा था, इवन दो उन्होंने 4 साल तक फीस नहीं बढ़ाई थी, फिर भी सरप्लस ज्यादा होने की वजह से 30% का इंक्रीमेंट हमने 5% पे हम लेके आए। जब उनका जो ऑडिट सीए ने पास किया था, उनका फिर री ऑडिट हुआ, जो फी रेगुलेटरी कमेटी ने किया प्रॉपर ऑडिट, तो उन स्कूल्स में पाया गया कि सरप्लस ज्यादा होने की वजह से उन्होंने काफी बच्चों की जो फीस जो बढ़ाई थी 30% उसको रिड्यूस किया गया। तो जैन साहब जो अगर कह रहे हैं कि फीस को हम इंक्रीज करने की हमें परमिशन दें, आप बिल्कुल करिए, बट आप अपना ऑडिट भी कराइए ना स्कूल्स का। ये बड़ा सवाल है, और जब ऑडिट कराएंगे तो बहुत सारी परेशानियां होंगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी। आखिर स्कूल जो खुलते हैं वो ट्रस्ट के नाम पर खुलते हैं, ट्रस्ट बना लिया जाता है, स्कूल खुल जाते हैं, जमीन और सरकार की तमाम सारी सुविधाएं ले लिया जाती हैं। लेकिन चूंकि स्कूल एक बड़ा व्यापार हो गया है, तमाम बड़े बड़े लोग अब स्कूल के बिजनेस में आ रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारी चुपके से सरकार को बिना बताए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली जाती है। स्कूल के लोगों की ही वो कंपनी होती है, और स्कूल को जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, हार्डवेयर हो, स्कूल की किताबें हो, ड्रेस हो, वो इन कंपनियों के जरिए उसकी खरीदारी होती है, महंगे दामों पे होती है। फायदा किसको होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। वो किससे जुड़े हुए लोग होते हैं? वो स्कूल से जुड़े लोग होते हैं। तो ट्रस्ट और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वो खेल भी है, उसका भी ऑडिट होना चाहिए। और जहां तक सवाल आपने ऑडिट का कहा, तो मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने जानने की कोशिश की, लेकिन पिछले 10 सालों का स्कूल का जो ऑडिट है वो मिल ही नहीं पा रहा है। सरकार ढूंढने की कोशिश कर रही है कि किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई है, उसकी जानकारी 10 साल की मिल नहीं पा रही है। अब सरकार जांच की बात कर रही है, 10 दिन में रिपोर्ट देने की बात कर रही है, और यह भी बात कर रही है कि वो जो रिपोर्ट आएगी उसको वेबसाइट पर, शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डाला जाएगा। बबीता शर्मा पेरेंट्स है, अभिभावक है, मेरे साथ मौजूद हैं, अपनी तकलीफ बताइए। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। आवाज आ रही है? जी नमस्कार सर। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही, बताइए। हाँ जी सर, मेरी बेटी 7th में है, अभी उसका एडमिशन कराया था प्राइवेट स्कूल में, हमारे इधर ही जबना पार रहते हैं हम। तो उन्होंने जो है, एक तो पहले तो फीस के साथ है जो डोनेशन मांगी है कि आप एक्स्ट्रा, क्योंकि पहले कहा है कि सीट नहीं है, अगर लेना चाहते हैं एडमिशन तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। और उसके अलावा करे बुक्स, यूनिफॉर्म और एक किट है जो हमें चाहिए भी नहीं उसमें सामान, उसके लिए भी फोर्स किया जा रहा है कि वो भी आपको स्कूल से लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम अभी आ रही है। प्रदीप रावत मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये समस्या दिल्ली एनसीआर में ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में है, खासकर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं। सच तो ये है कि स्कूल एक जमाने में या आज से एक सदियों पहले शिक्षा का मंदिर कराए जाते थे, लेकिन अब वो शिक्षा के मंदिर तो बिल्कुल नहीं रहे, सारे के सारे धंधे का मंदिर हो गए, व्यापार का केंद्र बन चुके हैं। सच ये है कि ऑलमोस्ट सारे स्कूल में या तो खुद स्कूल के अंदर किताबें बेची जाती हैं, ड्रेस बेची जाती हैं, और सबसे अजीब बात यह है कि एनसीईआरटी की बुक्स को नहीं बेचा जाता, क्योंकि उनको पता है कि एनसीईआरटी की बुक्स के दाम कम होते हैं। वो क्या करते हैं, मैक्सिमम स्कूल क्या करते हैं कि प्राइवेट पब्लिशर होते हैं, उनके खुद के रिश्तेदार होते हैं, अपने जानकार लोग होते हैं, तो जो बुक सेट या जो स्टेशनरी का सेट पूरा पूरा साल का लगभग 2000 रुपए का आ सकता है, वो 8-8, 9-9, 10,000 रुपए बेचा जाता है। और पेरेंट्स बेचारे इतने डरपोक होते हैं, दबा दिया जाता है उनको, मतलब परेशान कर दिया जाता है कि वो नहीं चाहते कि वो लोगों के सामने बोले या उनके बच्चे को परेशान किया जाए। तो सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि संस्थाओं को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट्स को पता नहीं है। समस्या ये है कि मैक्सिमम स्कूल के जो ओनर्स हैं वो या तो पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड है, या नेताओं से लिंक्ड है, या बड़े बड़े बिजनेसमैन के हैं। तो अगर उन पे कोई उंगली उठाता भी है तो वो जीत नहीं पाता, उल्टा उसके बच्चे को उसको परेशान किया जाता है। एंड में तो बेचारा अपना स्कूल चेंज करता है या अपना मुंह बंद कर लेता है। बड़ा माफिया है प्रदीप रावत साहब। आप स्कूल के फीस की बात कर रहे हैं, आपने अपने बच्चों के स्कूल की फीस की बात की, आपने बुक्स की बात की, ड्रेस की भी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि धक्के खा खा के एडमिशन मिला है। तो स्कूल से और स्कूल के मैनेजमेंट से कौन पंगा लेगा, कौन अपने बच्चे का भविष्य खतरे में डालेगा? अरे जब इतना बड़ा व्यापम हो गया, एनटीए का हंगामा भी खत्म नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार हुआ? किस बड़े आदमी की जिम्मेदारी तय हुई? इतने बड़े बड़े खेल इस देश में शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये बात दिल्ली की नहीं है, दिल्ली एनसीआर भर सीमित नहीं है, पूरे देश में यही खेल चल रहा है। जैन साहब कुछ कहना चाहते हैं? जैन साहब,
ड्रेस की बात हो रही है, जबरदस्ती किताबें देने की बात हो रही है, स्कूल की फीस की बात हो रही है, बताइए क्या कहें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली में आरसी जैन एक ऐसा व्यक्ति है, जब दिल्ली में पब्लिक स्कूलों की सीलिंग हो रही थी 2006 में, 6000 स्कूलों की सीलिंग के लिए मैं सड़कों पे आया था। पेरेंट्स मेरे साथ उस समय नहीं खड़ा था, सिर्फ उस समय हम लोग सड़क पे आए थे। दूसरी बात, मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार दिल्ली में आती है, मेरे साथ बात करें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं हम ऐसा रास्ता निकाल लेंगे कि पेरेंट्स को फीस की समस्या से निजात मिल जाएगी। पर कोई सरकार मेरे साथ बैठे तो सही ना। पिछली सरकार मेरे साथ बैठी, अभी इस सरकार से मैं समय मांग रहा हूं कि मेरे साथ बैठिएगा, मैं पेरेंट्स के साथ हूं, मैं एक ऐसा सोल्यूशन निकाल के दूंगा कि दिल्ली में फीस की समस्या खत्म हो जाएगी। पर कोई सरकार मेरे से बात ही नहीं करना चाहती है। जैन साहब, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे लगता है आपको साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और मुझे लगता है कि तमाम पेरेंट्स खुश होंगे इस बात को लेकर, और उम्मीद करते हैं हम भी आपकी बात को सरकार के पास पहुंचाएंगे, दिल्ली के शिक्षा मंत्री के पास पहुंचाएंगे कि भाई जैन साहब के पास जब ऐसा फार्मूला है, आपने प्रयास किया होगा कि जब जैन साहब के पास ऐसा फार्मूला है कि फीस की समस्या ही खत्म हो जाएगी और पेरेंट्स का तनाव खत्म हो जाएगा, तो भैया जैन साहब के साथ एक बार बैठ लिया जाए। लेकिन यह भी बात सच है कि एक बड़ा माफिया है जो स्कूल माफिया जिसे कहते हैं। वाकई सही कहा प्रदीप जी ने कि कभी ये एक मंदिर माना जाता था, शिक्षा का मंदिर माना जाता, अब धंधे का मंदिर इसे कहा जाता है। और सरकार के बड़े सख्त नियम, यकीन मानिए कि आपको स्कूल की मान्यता अगर सही तरीके से लेने गए तो मान्यता मिल नहीं पाएगी, कहीं ना कहीं जाकर आप अटक जाएंगे। लेकिन अगर व्यवस्था है, सुविधा शुल्क आपके पास है, तो आपकी फाइल दौड़ती हुई नजर आएगी और आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या स्थिति है। इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अभिभावकों के मन मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या स्कूलों की है। मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए। 1677 स्कूलों की बात, जांच की बात दिल्ली में सरकार ने की है, लेकिन क्या जांच में वो तमाम तरह की चीजों का जिक्र होगा, उन तकलीफों का जिक्र होगा, उन अभिभावकों के माथे के शिकन की बात होगी जिसकी बात इंडिया न्यूज़ उठा रहा है। दर्शकों के लिए, लोगों की तकलीफों के लिए, परेशानी के लिए इंतजार करेंगे और हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दीजिए इजाजत। खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।